नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक 25 वर्षीय मेल हैंड है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और अपने होम टाउन से दूर कहीं जॉब कर रहे हैं। तो इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनके हथेली के साइज से। इनकी हथेली का साइज एक रेक्टेंगल हैंड है। ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं, मेंटल वर्क भी आसानी से कर पाते हैं। अब देखते हैं इनके सभी उंगलियों को। तो सबसे पहले बुध फिंगर देखते हैं। लंबाई सूर्य फिंगर के तीसरे पोर से कम है और मोटाई ठीक ठाक है। जिस किसी भी जॉब में होंगे ऐसे लोग, व्यापार में होंगे या रोजी रोजगार में होंगे, तो थोड़ी बहुत कमतरता का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। बावजूद उसके व्यक्तित्व आकर्षक होता है ऐसे लोगों का, भाषा शैली अच्छी होती है और मिलजुल कर रहने में यकीन ऐसे लोग रखते हैं। क्योंकि जब भी बुध फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में गैप जरा सी भी नहीं रहती, तो ऐसे लोग मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं। अब देखते हैं इनकी सूर्य फिंगर। लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है। गुरु फिंगर की लंबाई मोटाई भी अच्छी है। दोनों फिंगर करीब करीब एक जैसी है, गुरु फिंगर और सूर्य फिंगर। जब भी गुरु फिंगर और सूर्य फिंगर एक जैसी हो जाती है, तो ऐसे लोग लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते समय जल्दबाजी नहीं करते, अक्सर ऐसा देखा गया है। और एक बात और कॉमन होती है कि जब भी दोनों फिंगर की लंबाई एक जैसी हो जाती है, ऐसे लोगों के पास दिल और दिमाग का बेहतरीन तालमेल अवश्य होता है और लाइफ में ऐसे लोगों का बहुत बुरा समय कभी नहीं आता है। उतार चढ़ाव बेशक रह सकते हैं, लेकिन जब दोनों फिंगर करीब करीब एक जैसी हो जाती हैं, तो बहुत बुरा समय ऐसे लोग लाइफ में कभी देखने की नौबत ऐसे लोगों के जीवन में नहीं आती है। अब देखते हैं इनकी शनि फिंगर को। तो शनि फिंगर की लंबाई और मोटाई भी अच्छी है। गुरु फिंगर और शनि फिंगर के बीच में हल्की सी दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है, जो इस बात का संकेत है कि इनकी मैरिड लाइफ में तनाव अवश्य होंगे। अभी अनमैरिड है ये, लेकिन जब मैरिड हो जाएंगे तो इनके लाइफ में थोड़े मनमुटाव रहने की संभावना बनी हुई है। जब इस तरह से सूर्य फिंगर और शनि फिंगर के बीच में गैप हो जाती है, तो इसके दो कारण माने गए हैं हस्तरेखा विज्ञान में। ऐसे लोगों का या तो माता पिता से वैचारिक मतभेद होता है, माता पिता या बड़े भाई बहनों से मतभेद होता है, और या तो कैरियर या जॉब की दूरी के चलते ऐसे लोग माता पिता के बीच में नहीं रह पाते हैं। दो में से एक कारण अवश्य होता है। अब ये कैरियर या जॉब के चलते अपने होम टाउन से दूर है, तो एक ये भी कारण माना जा सकता है इसका। और अब इनके उंगलियों की अगर मोटाई को देखी जाए, तो इनकी जो शनि फिंगर है, नीचे से थोड़ी सी मोटाई कम है और सूर्य फिंगर की उंगली की भी वही हाल है, मोटाई बहुत कम है। तो जब शनि फिंगर की मोटाई कम हो जाएगी जिस भी पोर पर, यह पोर धन का पोर होता है, निचला पोर, और सूर्य फिंगर भी धन के पोर से थोड़ी कम मोटी है। तो सेटिस्फेक्शन लेवल जो होता है बहुत कम हो जाता है ऐसी परिस्थिति में। और इनका सवाल भी यही है कि असंतुष्टि की भावना है, मन में चंचलता बहुत ज़्यादा है। तो ये तो एक छोटा सा कारण है, आगे और भी कई कारण हैं इनके मन में जो असंतोष की भावना है। तो मैं अब इसका एक साधारण सा उपाय इनको बताता हूँ। ये जो इनकी शनि फिंगर है, बीच वाली फिंगर, मध्यमा फिंगर, इसे शनि फिंगर कहते हैं। तो इस उंगली पे ये एक लोहे की रिंग, अंगूठी या छल्ला पहन लें। और ये जो इनकी सूर्य फिंगर मोटाई में कम है, तो इस पर एक तांबे का छल्ला पहन सकते हैं। तो इससे इनके जीवन में सकारात्मकता काफ़ी हद तक आएगी। ये एक बहुत सरल साधारण उपाय है, इसके अच्छे लाभ हमेशा ही होते हैं। इनके सभी उंगलियों पर खड़ी लाइनें हैं, जो हस्तरेखा विज्ञान में अच्छा माना जाता है। इनको एनर्जी टावर का काम करती हैं। आत्मविश्वास ऐसे लोगों में भरपूर हो जाता है, एनर्जी लेवल
हाई रहता है ऐसे लोगों का, जब खड़ी लाइनें आ जाती हैं सभी पोरों पर। और जब ये इस तरह से गांठदार उंगलियां हो जाएंगी तो ऐसे लोग स्पष्टवादी भी हो जाते हैं। बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना ऐसे लोगों की आदत नहीं होती। चार लोगों के बीच में भी सच बात को बोल देना ऐसे लोगों को अच्छी तरह से आता है। अब बात करते हैं इनके अंगूठे की। तो अंगूठे में झुकाव नहीं है, सीधा अंगूठा है। ऐसे लोग बहुत आसानी से किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं। मैंने देखा है जब भी अंगूठा सीधा होगा तो ऐसे लोग थोड़े संदेह वाली प्रवृत्ति होती है इनकी। हर बात को अब क्या कह सकते हैं उसे कि हर बात के पीछे लॉजिक चाहिए इन्हें। बहुत आसानी से किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन तर्क शक्ति ऐसे लोगों की कमज़ोर होती है, अपनी बात सामने वाले को समझा भी नहीं पाते हैं ढंग से। वैवाहिक जीवन में इनके मतभेद यहाँ से भी दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन में तनाव इनके रहेंगे, संतान सुख इनके जीवन में अच्छा रहने की उम्मीद है। एक इनके अंगूठे पर बुद्धा आई बन रहा है। अंगूठे पर यव के निशान को बुद्धा आई कहते हैं। इसके बहुत अच्छे प्रभाव जीवन में देखे जाते हैं। 40+ की एज के बाद में ऐसे लोगों के पास में धन संबंधी दिक्कतें ख़त्म हो जाती हैं। इतना रुपया पैसा अवश्य हो जाता है कि अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं। वैसे इनके अगर पूरे हाथ को देखता हूँ मैं तो धन से रिलेटेड समस्या इनके लाइफ में रहने के चांस कम ही हैं। फिर भी जब 40+ की एज के होंगे तो इनकी समस्या पूरी तरह से रुपये पैसे से संबंधित ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि और भी कई कारण है जिनका आगे आने पर मैं जिक्र ज़रूर करूँगा। जब ये अंगूठे का बाहर निकल जाएगा भाग, तो ऐसे लोग सामान्य से थोड़े ज़्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं। और अब देखते हैं इनके सभी पर्वतों को। तो सबसे पहले बुध पर्वत देखते हैं। बुध पर्वत पर उभार अच्छा है, खड़ी लाइन भी मजबूती के साथ एक चल रही है। तो रुपये पैसे से संबंधित समस्या फ़िलहाल इनके जीवन में नहीं है, और आने वाले और कुछ वर्षों तक भी ऐसी कोई समस्या मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। ये इनके ही हाथ का एक फ़ोटो है। बुध पर्वत स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है इसमें भी। अब इस भाग को देखकर वैवाहिक जीवन के बारे में काफ़ी कुछ जाना जा सकता है। तो अब देखिए यह इनका बुध पर्वत है, और जो विवाह रेखा चल रही है एक ये इस तरह से चल रही है, रिलेशनशिप लाइन। मैंने इनसे सवाल किया था कि कोई गर्लफ्रेंड है अवश्य आपकी, या होकर रिश्ता टूट चुका है, तो इन्होंने कहा था हाँ। तो ये रिश्ता अगर फ़िलहाल चल रहा है तो बहुत लंबे समय तक यह नहीं चलेगा। इसमें ब्रेकअप, दुखद अंत इसका अवश्य ही होगा, और बाद में फिर इनकी शादी होने के चांस बने हुए हैं। लेकिन इनका वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं रहेगा, यह बात मैं कह सकता हूँ इस चिन्ह को देखकर। जब भी इस तरह से वैवाहिक विवाह रेखा चलती है, त्रिशूल नुमा आकृति बनती है, तो विवाह के कुछ वर्षों बाद वैवाहिक जीवन में मतभेद, कई बार वैचारिक मनमुटाव और बहुत आगे बढ़ के अलगाव तक की संभावनाएं बन जाती है। क्योंकि ये जो लाइनें चल रही हैं इनके मंगल पर्वत पर, इन लाइनों को कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना और लड़ाई झगड़े झंझटों से जोड़कर देखा जाता है। तो इस रेखा का कनेक्शन मुझे इन रेखाओं से प्रतीत होता है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं ये, इस बात से इनका दूर दूर तक नाता नहीं होना चाहिए कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा झंझट का। लेकिन इस विवाह रेखा को देखकर इन रेखाओं का संबंध मुझे आपस में बहुत गहराई से लग रहा है। लेकिन बात उतनी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगी कोर्ट कचहरी और लड़ाई झगड़े झंझट पुलिस थाने के विषय में, क्योंकि ये लाइनें जो हैं मंगल पर्वत के बाहरी भाग में हैं, तो इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों, कई बार हस्तरेखा विश्लेषण का वीडियो देखकर लोगों के मन में अनायास ही एक नकारात्मक भावना आती है, जब इस तरह से
कुछ बताया जाता है कि आपके वैवाहिक जीवन में या आपके जॉब में, करियर में आगे चल के इस तरह का होने वाला है। लेकिन मैं अपने कई वीडियो में यह दोहराता आया हूँ और फिर मैं वही बात दोहराना चाहूँगा कि हाथ की रेखाएं व्यक्ति की सोच और कर्म के हिसाब से बनती और मिटती हैं। तो अभी है जिनकी ज़्यादा नहीं है, 25 वर्ष की उम्र है इनकी, और इन हाथ की रेखाओं को बदलने में साल, 2 साल, 3 साल बहुत बड़ी बात है। कुछ रेखाएं तो 3 महीने में ही बदल जाती हैं, और बाकी जो गहरी रेखाएं होती हैं उन्हें बदलने में थोड़ा समय लगता है। साल, 1.5 साल, 2 साल, कई बार 3 साल तक भी लग जाता है। लेकिन नकारात्मक रेखाएं सकारात्मक रेखाओं में बदल जाती है, एक चमत्कारिक रूप से बदलाव होता है। लेकिन इसमें मन की सकारात्मक सोच, पूजा पाठ, योगाभ्यास और खान पान से संबंधित अच्छी आदतें अगर आप अपनी दिनचर्या में उतार लेंगे तो रेखाओं में बहुत हद तक बदलाव संभव है। मैं इस तरह का अनुभव कई हाथों में अब तक कर चुका हूँ। तो अब देखते हैं इनका सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत दबा हुआ है। इतना दबा हुआ सूर्य पर्वत अच्छा नहीं माना जाता है। यह भी एक असंतुष्टि का कारण है इनके। सूर्य पर्वत जब दबता है तो ऐसे लोगों को अपने मेहनत के अनुरूप फल नहीं मिल पाता है। यश, मान सम्मान, धन, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ कम है और थोड़ा प्लस होना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों को यह, अगर इनकी रेखाओं को मैं देखता हूँ तो लाइफ टाइम इस तरह की रेखाएं संघर्ष देती हैं। मिडिल एज के बाद भी उचित धन, यश, मान सम्मान मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और ऐसे लोग किसी की कितनी भी मदद क्यों न कर ले, इनका कोई एहसान नहीं मानता है। अब देखते हैं इनका शनि पर्वत। शनि पर्वत भी इनका दबा हुआ है, बहुत ज़्यादा दबा और बहुत ज़्यादा उभार शनि पर्वत पर अच्छा नहीं माना जाता है। इस पर रेखाओं की बात करें तो रेखाएं भी बहुत डार्क, गहरी, कहीं रुककर कुछ अस्पष्ट सी रेखाएं हैं जो मिडिल एज के बाद संघर्ष को बता रही हैं। गुरु पर्वत पे भी इनके बहुत ज़्यादा उभार नहीं है, लेकिन गुरु पर्वत पर जो चिन्ह बन रहे हैं, इन चिन्हों को अच्छा कहा जा सकता है। मन में धार्मिक भावनाएं भी अवश्य इनके होंगी। एक इनकम्प्लीट गुरुवलय नुमा आकृति बन रही है, और जब भी ये प्रोग्रेस लाइनें आती हैं तो ऐसा व्यक्ति लाइफ में तरक्की भी करता है। स्वयं का मकान भी ऐसे व्यक्ति अपने बलबूते पर बना पाते हैं। पैतृक धन संपत्ति का लाभ भी ऐसे लोगों को अवश्य ही जीवन में मिलता है। अब देखते हैं इनका अंदरूनी मंगल पर्वत। तो अंदरूनी मंगल पर्वत पर उभार बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यह त्रिकोणनुमा आकृति जो बन रही है, इसको अच्छा कह सकते हैं। तकनीकी क्षेत्र से लाभ दिलाती है। इंजीनियर है तो इसका भी काफ़ी हद तक असर होता है। अब बात करते हैं इनके शुक्र पर्वत की। शुक्र पर्वत इनका सीमित है, हाथ के हिसाब से छोटा बहुत है। जब भी शुक्र पर्वत सीमित हो जाएगा, दायरा कम हो जाएगा, तो यह सोच को भी सीमित कर देता है। विस्तृत सोच नहीं हो पाती है ऐसे लोगों की जब भी शुक्र पर्वत ज़्यादा स्थान नहीं घेरता है। शुक्र को पौरुष से जोड़कर देखा जाता है, पुरुषार्थ से जोड़कर देखा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के मन में बहुत ज़्यादा हिम्मत, मेहनत और साहस की उम्मीद नहीं की जा सकती। एक सीमित सोच का दायरा होता है और उसी में ऐसे लोग पूरी ज़िंदगी अपनी गुजार देते हैं। चिंताएं भी ऐसे लोगों के जीवन में अवश्य होती हैं। ये आड़ी रेखाएं जो चल रही हैं, इनको चिंता रेखा भी कहा जाता है, और ये चिंता रेखा कई बार पितृदोष का रूप भी ले लेती हैं। जब ज़्यादा अधिकता में हो जाती हैं इस तरह की रेखाएं, तो इन रेखाओं को पितृदोष से जुड़कर भी देखा जाता है। इन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा नॉलेज होता है ऐसे लोगों को। इन्वेस्टमेंट भी ऐसे लोग अपने लाइफ में अवश्य ही कर पाते हैं। इनके शुक्र और मंगल पर्वत पर जो ये रेखा चल रही है, इसको हस्तरेखा विज्ञान में संजीवनी रेखा का नाम दिया गया है। जब भी संजीवनी रेखा किसी के हाथ में होती है तो उसके जीवन में कैसी भी नकारात्मक विपरीत परिस्थितियाँ आए, कोई विपरीत घटना हो,
उस घटना के प्रभाव से वो निकल जाते हैं और ऐसे लोगों को हमेशा आभास होता है कि कोई सकारात्मक शक्ति है जो उनका भला चाहती है। लेकिन यह एक ही रेखा हाथ में अच्छी मानी गई है, भले ही उसका 100 टुकड़ा ही क्यों ना हो, इतना हो, इतना हो, इतना हो, या कई बार एक अच्छी लंबाई लिए हुए भी रेखा होती है जिसके प्रभाव बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। लेकिन जब इस तरह से रेखाएं डबल हो जाती हैं, प्रभाव रेखा कह सकते हैं इसे, जब 2 रेखा हो जाती है तो फिर इसके फल में भी थोड़ी कमी देखी गई है। एक अच्छी संजीवनी रेखा का होना बहुत अच्छे प्रभाव को दिखाता है किसी के भी हाथ में, तो इसमें थोड़े प्रभाव में कमी देखी जाएगी। और वहीं इस पर राहु रेखाएं भी चल रही हैं, जो एक अच्छी बात है कि इनकी लाइफ लाइन तक नहीं पहुंच पा रही है। संजीवनी रेखा और प्रभाव रेखा उन्हें रोकने का कार्य कर रही है। तो कुल मिला के जीवन में विपरीत घटनाएं इनके हुई है और आगे भी अवश्य होंगी, क्योंकि राहु रेखाएं उम्र के आगे के मुकाम तक बनी हुई हैं, लेकिन उसके प्रभाव तक काफ़ी हद तक बचे भी रहेंगे। अब देखते हैं इनका चंद्र पर्वत। तो चंद्र पर्वत इनका मध्यम है, लेकिन जिस हिसाब से रेखाएं चल रही हैं और एक क्रॉसनुमा आकृति भी बन रही है इस पर, तो यह भी मन में असंतुष्टि की भावना को दिखाती है। जब भी चंद्र पर्वत पर क्रॉस होता है तो मन में नकारात्मक सोच, वैवाहिक जीवन में समस्याएं, संबंधों में समस्याएं, पारिवारिक जीवन में समस्याएं। क्रॉस जब भी कहीं बनता है तो यह नकारात्मक ही माना जाता है, राहु पर्वत पर छोड़ के। राहु पर्वत का क्रॉस काफ़ी हद तक अच्छा होता है, संघर्ष के साथ लाभ दिलाता है। इनके भी राहु पर्वत पर क्रॉस है, जिसकी चर्चा मैं अवश्य ही करूँगा। तो जब भी चंद्र कमज़ोर हो जाता है तो मन में नकारात्मक भाव होते हैं, संबंधों में यह नकारात्मकता लाता है और नकारात्मकता के साथ ही असंतुष्टि की भावना भी अवश्य ही हो जाती है। तो इसके उपाय तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक सटीक उपाय, सीधा सरल उपाय, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत पढ़े लिखे लोग और बहुत कम पढ़े लिखे लोग यह उपाय बहुत अधिकतर नहीं कर पाते हैं। तो यह उच्च शिक्षित हैं, तो इन्हें एक मैं साधारण उपाय बताता हूँ कि सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर अवश्य जाया करें, मनपूर्वक प्रार्थना करें, तो इनके जीवन में सकारात्मकता अवश्य ही आएगी। अब देखते हैं इनका केतु पर्वत। केतु पर्वत भी इनका दूषित है। जब केतु पर्वत दूषित हो जाएगा तो यह विद्या में बाधा का निर्माण भी कराता है। कई बार शिक्षा से रिलेटेड समस्याएं भी व्यक्ति के जीवन में होती हैं और इस पर एक इनकम्प्लीट फीस भी बन रहा है जो शुक्र पर्वत की तरफ शिफ्टेड है। यह मछली का निशान अगर कुछ कंप्लीट होता है जब, तो इसके अच्छे परिणाम होते हैं। यह कंप्लीट नहीं है और शुक्र पर्वत की तरफ में जाता हुआ लगता है। तो लंबी दूरी से यात्राओं से लाभ, अचानक धन लाभ, पैतृक संपत्ति से लाभ, कोई इंश्योरेंस के पैसे से लाभ, इस तरह के संकेतों से लाभ माने जाते हैं इस फिश के साइन के। लेकिन इनकम्प्लीट है तो इसके प्रभाव में भी थोड़ी कमी आने की संभावना दिखाई दे रही है। ये लाइन जो इस तरह से चल रही है, डगमगा कर, गहरी होकर और ढीली ढाली सी होकर, तो इस रेखा को खान पान में अनियमितता से या गलत संगति से चरित्र में दोष का निर्माण का कारण इस रेखा को माना जाता है। फैल कर चलती हुई रेखा है यह, डगमगाती हुई सी, जो कभी कभी चरित्र को भी डामाडोल करने का बूता रखती है। अब देखते हैं इनके सभी प्रमुख लाइनों को। तो सबसे पहले इनकी हार्ट लाइन को देखते हैं। हार्ट लाइन जिस तरह से चल रही है इसे सकारात्मक नहीं कहा जा सकता। जब भी हार्ट लाइन पर यह द्वीपनुमा आकृति आएगी, गहरी होकर चलेगी, फैल कर चलेगी, तो यह गंभीर बीमारियों के रोग, गंभीर बीमारियां और संबंधों में तनाव को दिखाती है, असंतुष्टि को दिखाती है। वैवाहिक जीवन में तनाव को भी इस तरह की हृदय रेखा बताती है। और इस तरह से लाइन जब ऊपर चलेगी तो ऐसे लोग अपने
वैवाहिक जीवन साथी के अलावा भी अपोजिट सेक्स से संबंध रखने में कोई परहेज नहीं करते हैं। यह जो डार्क होकर रेखा चल रही है, यह भी इसी बात का संकेत दे रही है। और इस फैलती हुई डार्क होकर चलती हुई रेखा को कालसर्प दोष से जोड़कर भी देखा जाता है। तो इनके हाथों में मैंने पितृदोष की संभावना बताई और उसके साथ ही कालसर्प दोष की संभावना भी मुझे इनके हाथ में लग रही है। हाथ की रेखाओं को देखकर इस तरह से बताना मैं 80% अनुमान मानता हूँ। अगर इनके पास इनकी कुंडली है तो किसी पंडित से आकलन कराएं तो इसके प्रभाव किस मात्रा में है, किस हद तक है, वह समझ में आ सकता है। कि इनकी माइंड लाइन पर भी देखकर मैं कह सकता हूँ कि कालसर्प दोष इनके हाथ में है। इनकी मस्तिष्क रेखा माइंड लाइन भी दोहरी होकर फैल कर चल रही है इस तरह से। इस रेखा के साथ में इसको कालसर्प दोष से जोड़कर देखा जाता है। और माइंड लाइन जब भी चंद्र पर्वत की तरफ झुकाव हो जाएगा तो ऐसे लोगों के जीवन में असंतुष्टि होती ही है और यह लाइफ टाइम बने रहने की संभावना होती है। लेकिन इससे निकलने का एक अचूक उपाय भी इनके हाथ में दिखाई दे रहा है। इस रेखा को विद्या रेखा कहा जाता है और इनके पास कोई ना कोई विद्या अवश्य ही है। उस विद्या को कोई आर्ट कह सकते हैं, कोई कला कह सकते हैं, नाचना गाना, ड्राइंग करना, या बहुत तरह की कलाएं होती हैं। अब इन कला के बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि इनकी क्या शौक़ है, क्या इनकी हॉबीज हैं। जो भी इनकी कला हो, जिसके प्रति भी इनका झुकाव हो, ये उसे अपने जीवन में उतारें तो इनके इस असंतुष्टि की भावना से इनको मुक्ति ज़रूर मिलेगी। यह उपाय मैं बहुत लोगों को बता चुका हूँ और उसमें इनका अच्छा खासा अनुभव भी ऐसा मेरा है कि इसमें बहुत अच्छी तरह से लाभ उनको हुआ भी है। अब देखते हैं इनकी जीवन रेखा को। जीवन रेखा की इनकी लंबाई अच्छी खासी है और इनकी अगर पूरी एज को काउंट करते हैं तो 75 से 80 साल की उम्र इनकी कह सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं इनके जीवन में आगे रहेंगी, लेकिन लाइफ इनकी अच्छी खासी लंबी है। इनके जीवन रेखा पर ये जो डॉट नुमा आकृति है, यह डॉट नुमा आकृति इस बात का संकेत दे रही है कि हो सकता है इनके लाइफ में कोई शिक्षा से संबंधित समस्या आई हो या स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आई हो और उस समस्या से फ़िलहाल यह दिख पड़ता है कि यह निकल चुके हैं। इनके लाइफलाइन पर कई ऑप्शूट हैं जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि जीवन में तरक्की भी है, अवश्य ही करेंगे, एक बार नहीं कई बार करेंगे। अब देखते हैं इनकी भाग्य रेखा। इनकी भाग्य रेखा केतु और चंद्र से शुरू हो रही है और उस पर भी इस तरह से ऊपर उठती हुई लाइनें हैं जिनको अच्छा माना जा सकता है। लेकिन इनकी जॉब जो भी रहेगी उस पर कई बार बदलाव आएंगे, स्पष्ट रूप से इनकी भाग्य रेखा देखकर कहा जा सकता है। एक ये भी भाग्य रेखा इनकी यहाँ से निकल रही है और इस एज को अगर काउंट करेंगे तो यह करीब करीब 40 वर्ष के आसपास, 38 से 40 वर्ष की आयु में इनकी जॉब में कोई बहुत अच्छा परिवर्तन होगा जो इनको अच्छे परिणाम देगा लंबे समय के लिए। और इनकी लक लाइन से ही इनकी सन लाइन भी निकल रही है जो इस बात का संकेत दे रही है कि छोटी उम्र से ही ऐसे लोगों का नेम फेम होता है। संघर्ष होते हैं जीवन में, संघर्ष के साथ सफलता मिलती है, लेकिन साथ ही असंतुष्टि की भावना भी हमेशा बनी रहती है सूर्य पर्वत दबा होने की वजह से। इनके हाथ में एक बहुत अच्छा धन त्रिकोण का निर्माण भी हो रहा है। जब भी धन त्रिकोण बनता है तो इससे रुपये पैसे के लिए अच्छा माना जाता है। 40+ के एज के बाद में इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए इनको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता, आसानी से उतना रुपया पैसा जमा कर लेते हैं कि अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सकें। इस धन त्रिकोण को लेकर अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर बातें कही जाती हैं कि जिस किसी के हाथ में धन त्रिकोण होता है वह अपार धन संपत्ति का स्वामी होता है
ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं है, मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस धन त्रिकोण को लेकर। मेरे भी हाथ में इस तरह का धन त्रिकोण है। मैंने देखा है कि जब भी धन त्रिकोण होता है तो ऐसे लोगों के पास में इतना रुपया पैसा अवश्य ही होता है कि ऐसे लोग अपना जीवन यापन आसानी से कर सकते हैं और किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ऐसे लोगों को नहीं पड़ती है। तो इस धन त्रिकोण के अच्छे खासे परिणाम रहेंगे। इसमें दिक्कतें कब आती है? जब धन त्रिकोण कहीं से खुला रह जाता है। इनके हाथ में कंप्लीट है वैसे, अगर धन त्रिकोण कहीं से भी खुला हो, मान लीजिए इस तरह से खुला हो, तो रुपया पैसा आता ज़रूर है लेकिन इस रास्ते से निकल जाता है। तो इनके हाथ में धन त्रिकोण भी कंप्लीट है, जिसके अच्छे परिणाम इनको जीवन में अवश्य ही मिलेंगे। अब देखते हैं इनकी स्वास्थ्य रेखा को। स्वास्थ्य रेखा इनकी दोहरी होकर चल रही है। जब भी दोहरी होकर स्वास्थ्य रेखा चलती है तो एक से अधिक जॉब या रोजी रोजगार को बताती है। और जब इसका संबंध चंद्र पर्वत से हो जाता है स्वास्थ्य रेखा का, इसको व्यापार रेखा भी कहते हैं, तो ऐसे लोग दूर स्थानों से जुड़कर धन लाभ कमाते हैं और यह अपने होम टाउन से दूर हैं, तो यह बहुत सही काम कर रही है इनकी व्यापार रेखा। दूर स्थानों से जुड़कर इनको धन लाभ दिला रही है। वहीं जब स्वास्थ्य रेखा हो या व्यापार रेखा कहें उसे, जब जीवन रेखा से टकराकर आगे निकल जाती है तो यह स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतों को भी बताती है इस एज पर, जिस एज पर वह क्रॉस करेगी लाइफ लाइन को। तो यह एज इनकी 60 के बाद की एज रहेगी। स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतों का सामना इन्हें अवश्य ही करना पड़ेगा, वह इनकी हार्ट लाइन से और इनकी लाइफ लाइन और इनकी व्यापार रेखा से कह सकते हैं। अब यह इनका ही लेफ्ट हैंड है। इस लेफ्ट हैंड और इनके राइट हैंड में काफ़ी हद तक समानताएं हैं, लेकिन एक जो बात थोड़ी हटकर है वह यह है कि इनके लेफ्ट हैंड में इनकम्प्लीट शुक्र वलय है। जब भी इनकम्प्लीट शुक्र वलय किसी के हाथ में बनता है तो ऐसे लोगों के जीवन में असंतुष्टि की भावना होती है, संबंधों को लेकर बिखराव होता है। ऐसे लोग थोड़े मूडी स्वभाव के भी होते हैं, इनके मूड का कोई भरोसा नहीं होता है। बहुत जल्दी नाराज़ होना, बहुत जल्दी खुश होना ऐसी लोगों की आदत होती है। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।